अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और सुनो नौजवानों, हंसी आएगी तुम्हें हंसी। एक औरत आई और आकर बैठ गई। बुखारी की रिवायत किताबुन निकाह। अल्लाह के नबी ने कहा कैसे आना हुआ? वो कहती है आपसे निकाह करना चाहती। कहती है कि मैं अपने आप को पेश कर रही हूं आपके लिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप चुप हो गए। उस औरत ने दूसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। उसने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। आप तीसरी बार भी खामोश। वहां बहुत से सहाबा बैठे थे। एक सहाबी ऐसे ही बोले जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने और आप बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी के सामने चंद सहाबा बैठे थे। उनमें से एक सहाबी को जरूरत थी शादी की, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो आपसे बार बार कह रही है मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मेरा करा दीजिए, मुझे तो जरूरत है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तुम्हें जरूरत है निकाह की? कहा का देखो मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो मैं इससे बात करता हूं। अय औरत मैं तो अब नहीं करूंगा निकाह, लेकिन ये तैयार है, क्या इसके साथ शादी करेगी? इसके साथ निकाह करोगी? सीधा सा जवाब, अय अल्लाह के रसूल आई तो आपके लिए थी, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके साथ कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं। इस हदीस से कितने मसले पता चल रहे हैं। कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। लड़का भी कह सकता है किसी लड़की से कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन एक बार, उसके बाद जिंदगी भर जब तक शादी ना हो जाए तब तक मोबाइलों पे बात मत करना, वो गलत है। और अगर बात करना बहुत ही जरूरी है, बगैर बात किए हुए रह नहीं पा रहे हो तो कम से कम निकाह कर। लेकिन निकाह करोगे नहीं, अभी मोटरसाइकिल देने को है नहीं उसके पास, और सादा निकाह आप करेंगे नहीं। उस औरत ने कहा कि आपके लिए आई, आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, तुम मेहर क्या दोगे अपनी बीवी को? मैं इसके साथ तुम्हारा निकाह कर दूं तो क्या दोगे तुम मेहर? आपने लड़की से नहीं पूछा अरे औरत तेरे पास जहेज कितना है, इसको क्या मिलेगा? आपने उससे नहीं पूछा, आपने उससे पूछा सहाबी रसूल से, इसको क्या दोगे? और नौजवानों जरा इधर देखिए, ये देखो बोतल उठा के चल दिए माशाअल्लाह। कहां जा रहे हो? घर? अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करोगे जाकर? थोड़ा सा मैं चौंकाता भी रहता हूं ताकि नींद खुल जाए आपकी। तो मेरे भाइयों, उसने कहा आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पूछा इसको क्या दोगे मेहर? कुछ है देने को? हदीस के अल्फाज बुखारी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और शादी करने का ख्वाब देख रहा है। आपके पास कुछ ना हो, शादी करने का ख्वाब देख लेंगे? आपके पास कुछ नहीं और शादी करने का ख्वाब नहीं देख सकते आप। आपने कहा रे मेहर तो दे, कुछ तो, क्या देगा? कहा कुछ है ही नहीं तो दूंगा क्या? आपने कहा अपने घर जाओ और देखो कुछ मिल जाए तो लेकर आओ। वो घर गए और घर से वापस आए, कहते हैं माँ वजदतु शैअन, कुछ नहीं मिला घर में। आपने उनसे कहा जाओ, कहा अल्लाह के रसूल जब कुछ है ही नहीं तो बार बार क्यों भेज रहे हैं? का इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। अभी आप दुकानों पे चले जाएं तो मिल जाएगी 4-5 रुपए की लोहे की अंगूठी, सस्ती। आज के जमाने में भी 4-5 रुपए की मिल जाएगी, 10 रुपए की मिल जाएगी। आपने उससे कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो जाओ वही ले आओ। वो दोबारा गया और घर से वापस आकर कहता है
लस्तु खातमम मिनल हदीद, आय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं। गरीबी का आलम देख रहे हो नौजवानों, धनोषा वालों, नेपाल वालों, उसके घर में 5 रुपए की उस जमाने की लोहे की अंगूठी भी नहीं। कहता अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आपने कहा ओहो, तो बगैर मेहर के कैसे निकाह करूं, कुछ भी नहीं है। कहने लगा एक चीज है मेरे पास। सुनो नौजवानों, क्या चीज है? कहता एक चीज है मेरे पास। आपने कहा अच्छा बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है। हिंदी इजार, हिंदी इजार, अल्लाह के रसूल एक लुंगी है। लुंगी जानते हैं ना, तहबंद, एक लुंगी है। जब घर पे जाता हूँ सोने लगता हूँ तो उसको लपेट लेता हूँ, यानी लुंगी पहन के मैं सो जाता हूँ। यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी, वही पहन के सोता हूँ। आपने कहा वो एक लुंगी है तुम्हारे पास? कहा जाओ वही लुंगी ले आओ और वो लुंगी इसको दे दो, वही मेहर हो जाएगा। तो कहने लगा जब इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैं इसी को दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा अच्छा एक्स्ट्रा नहीं है? कहा नहीं, आधी दे। अब बताओ एक लुंगी का भी आधी लुंगी कर देगा, फाड़ कर 2 टुकड़े कर देगा तो किस काम की? कहने लगा अल्लाह के रसूल उस लुंगी को आधा आधा कर दूंगा, आधी अपने पास रख लूंगा, आधी उसको दे दूंगा, कम से कम बिछाकर बैठने के काम तो आ जाएगी आधी। आपने कहा आधी में वो क्या कर लेगी? आधी तेरे किसी काम की नहीं और आधी उसके भी किसी काम की नहीं। आधी तो नहीं, अगर देना तो पूरी दे। बोला पूरी तो नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ये बताओ कुरान तुम्हें कितना याद है? इस गरीब घर में शादी हो रही है। आपने कहा कुरान कितना याद है? कहने लगा अल्लाह के नबी सूरह मुल्क याद, सूरह क़यामा याद, सूरह दहर याद, सूरह हाक़ा याद, सूरह नबा याद, सूरह दहर याद, सूरह जुमा याद, सूरह मुनाफिकून याद। मुझे ये सूरत याद। आपने कहा नौजवान तुझे इतनी सूरतें याद हैं? कहने लगा हाँ। क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी इस औरत को, अपनी बीवी को सिखा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे होने वाले शौहर के पास माल नहीं है देने के लिए कुछ भी, अगर यही सूरतों को मैं मेहर बना दूं और तेरा ये शौहर कुरान की इन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और वो तुझे ये सूरतें सिखा दे, तो क्या ये मेहर तुझे कबूल है? कुरान की इन्हीं सूरतों को तू क्या अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी कि अल्लाह के नबी जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। आपने उसी वक्त उस औरत का निकाह पढ़ा दिया, उस सहाबी का निकाह पढ़ा दिया और वहीं से रुखसती हो गई। उस औरत का बाप नहीं था, उस औरत का भाई भी नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद उसके वली बन गए, खुद उसके वली बन गए। औरत बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, जायज नहीं है। इसलिए जितनी शादियां कोर्ट में होती हैं वो सब हराम और नाजायज है। जो शादियां भाग कर की जाती हैं, लड़का लड़की भाग गए दूसरे गांव चले गए और दूसरे गांव का हाजी साहब वो लड़की के बाप बन गए। बेटा तो हमने अपना बेटा बना लिया। ये तेरे बनाने से बेटी नहीं हो जाएगी बेगैरत, ये हाजी कहलाता तू। इससे बेहतर था कि तू मर जा, लेकिन हाजी शर्म नहीं आती तुझे? एक भागी हुई लड़की का बाप बनते हुए तुझे शर्म नहीं आती? धनोषा से कोई लड़का और लड़की दोनों भाग गए और मान लीजिए बड़नी सिद्धार्थ नगर झंडा नगर पहुंच गए और वहां किसी गांव में पहुंच गए। वहां का एक बुढ़ा आदमी, वो हाजी साहब, नमाजी साहब, वो कहने लगे मैं इस लड़की का बाप बन गया हूं। मस्जिद के मौलाना से कहा चलो ठीक है निकाह पढ़ा दो।
मैं और मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उस मस्जिद में ही नहीं, अगर ऐसी भागी हुई लड़की का निकाह खाने काबा में भी अगर पढ़ाया जाए और ऐसा फर्जी बाप, चाहे वो एक नहीं 1,00,000 मर्तबा भी हज कर लिया हो, उसके बाद बाप बनकर डुप्लीकेट बाप बनकर इजाजत देता हो और मस्जिद नबी में या खाने काबा में भी निकाह पढ़ाया गया हो, अल्लाह की कसम इसके बावजूद वो लड़की हलाल नहीं होगी, वो निकाह हलाल नहीं होगा। वो दोनों जिनाकार होंगे। जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सारे बच्चे हरामी, नाजायज औलाद कहलाई जाएगी, वो बच्चे हरामी कहलाए जाएंगे, वरासत से वो बच्चे हक नहीं पाएंगे। मेरे भाइयों, इसलिए हलाल रिश्ते करिए, हलाल। ये भागकर शादी, कोर्ट मैरिज कर ली, नहीं होगा जब तक लड़की का वली तैयार है। लड़की का वली उसका बाप है, अक्लमंद है, दानिशमंद है, होश में है, हवास में है, तो अपने बाप की मौजूदगी में चचा भी इजाजत नहीं दे सकता, बाप ही वली बनेगा। हाँ, बाप अगर पागल है, मजनू है, दीवाना है या बीमार है और उसको कोई दिमाग काम नहीं कर रहा या बाप मर गया, तब लड़की का चचा वली बनेगा, उसका भाई वली बनेगा। बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई नहीं है, या लड़की माँ बाप छोड़कर इस्लाम ले आई, माँ बाप ने उसको घर से बेदखल कर दिया, वो अकेली है, इस्लाम ले आई, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा, लेकिन बगैर वली के निकाह नहीं करेगी। वली उस वक्त भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो गैर मुस्लिम से इस्लाम लाती है तो उसका भी वली चाहिए, उसका बाप इजाजत नहीं देगा, ये इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो जर्जीस साहब अगर निकाह पढ़ाएंगे तो जर्जीस उसके वली बनेंगे, लेकिन वली के बगैर फिर भी औरत निकाह नहीं कर सकती है, उसको उस वक्त भी वली पड़ेगी। समझ लिया? हमारे इंडिया की तरह नहीं, अब तो गैर मुस्लिमों के साथ एक साल में 10,000 लड़कियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया का ये परसेंटेज सामने आया है, एक साल में 10,000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां करती हैं। मंदिरों में और गुरुद्वारों में, चर्चों में मुस्लिम एक साल में 10,000, और ये माँ बाप से बचकर कोर्ट में कर रही है, क्योंकि 18 साल के बाद हमारे मुल्क का कानून कहता है लड़की आजाद है, वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती है। ये हालात इतनी आसानी है, अल्लाह के नबी ने कुरान की उन सूरतों को महर बनाकर निकाह कर दिया। ये आसानी है इस्लाम के अंदर। शादियों को आसान कर दो, इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। जिनाकारी आज आसान हो चुकी है, और नेपाल वालों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इंडिया से ज्यादा नेपाल के अंदर जिना सस्ता है। इंडिया से ज्यादा नेपाल में जिनाकारी सस्ती है। किसी भी होटल में चले जाइए आप, किसी भी जगह पर कॉल गर्ल को बुला सकते हैं आप, बहुत आजादी है। 1000 और 500 रुपए में आप जिस्म हासिल कर सकते हैं, जिना आसानी के साथ हो सकता है। जबकि अल्लाह के नबी कहते हैं निकाह इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए, यानी 1000, 2000, 5000 रुपए में जिना, ये इससे भी आसान कर दो शादी, यानी शादियों में इतना भी खर्चा मत होने दो कि 1000, 2000 रुपए का भी खर्चा हो। जाओ निकाह को इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। करेंगे आप? इतनी आसानी बताई गई है, बहुत आसानी है इस्लाम में। इस्लाम दीन सहल है, बहुत सहूलत है इस्लाम के अंदर। देखिए सख्ती है अपनी जगह पर, नमाज किसी हाल में माफ नहीं, सख्ती देखिए आप, नमाज किसी हाल में माफ नहीं। बारिश हो रही है
नमाज पढ़ना है। आपके घर में 8 लड़कियां हैं, दुआ मांगते गए, अल्लाह लड़की दे दे, फिर लड़का दे दे, फिर लड़की, लड़का दे दे, फिर लड़की, 8 लड़कियां पैदा हो गई दुआ मांगते मांगते। अल्लाह ने अब सुन ली, एक लड़का दे दिया। कितनी खुशी हुई? 8 लड़कियों के बाद एक लड़का, कितनी खुशी हुई? जिस दिन लड़का पैदा हुआ आप जमीन में पैर नहीं रख पा रहे, आसमान बोल रहा है अल्लाह तूने मुझे 8 बेटियों के बाद एक बेटा दिया। कितनी खुशी होगी आपको? आजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह। इतनी खुशी आपको मिली है, लेकिन चलो नमाज का वक्त, नमाज पढ़ो, खुशी में भी नमाज माफ नहीं है। 8 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, जवानी में पहुंचता है। 8 लड़कियों के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, आज उस बेटे को छीन लिया। 16 साल की, 18 साल की उम्र में वो लड़का आपका मर गया, आपकी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, आज वो मर गया। गौर करो आपको कितना गम पहुंचेगा, आप कितना रोएंगे, आपको कितना अफसोस होगा, आपकी आंखों में कितने आंसू आएंगे। 8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला, वो भी कैंसर में मर गया। आपके ऊपर कितने गम के पहाड़ टूट गए आप नहीं बता सकते, लेकिन आपकी आंखों में आंसू हैं। बेटे की लाश आपके सामने रखी है, अज़ान की आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बेटे का गम भूल जाओ, जाओ मस्जिद में आप नमाज पढ़ो। इस गम के मौके पर भी नमाज देख रहे हैं सख्ती, खुशी है तो नमाज माफ नहीं, गम पहुंचा तब भी नमाज माफ नहीं। कैसी भी बीमारी है नमाज माफ नहीं, ये तो मुश्किल। आसानी देखिए, बारिश हो रही है, मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ लो। ज़ुहर और असर को एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। सफर में है तो आधी कर लो कसर, 4 रकात वाली रकात 2 रकात पढ़ लो। जमा बैन सलातैन, 2 नमाजों को एक साथ जमा कर लो। बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, हाथ हिला के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। ये आसानी की सहूलत भी बहुत है। एक सहूलत और बताओ, इस्लाम के अंदर देखिए आसानी कितनी है। एक सहाबी आए, सुनो मेरे भाई, बड़ा दिलचस्प वाकया। एक सहाबी आए और आकर अल्लाह के नबी के पास बैठ गए। आपने कहा क्या हुआ, मुंह लटकाए बैठे हो, अफसोस में बैठे हो, गम के मारे हो, क्या बात है, टेंशन है, कुछ परेशानी, क्या बताओ। हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, अल्लाह के नबी मैं नष्ट हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ, बर्बाद कैसे हो गए, हुआ क्या? अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। सुनिए आसानी देखिए मेरे भाइयों, आपको हंसी आएगी। अल्लाह के नबी, रोजे की हालत में मैंने ऐसा काम कर लिया, मैं रोजे से था और बीवी से मिल लिया। आपने कहा वो चलिए बीवी थी तुम्हारी कि हाँ, कहा कि कफारा अदा करना हो, प्रायश्चित, पनिशमेंट, सजा का क्या है अल्लाह के रसूल बताइए। आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। सुन रहे ना, रोजे की हालत में, रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी सजा ये है। अगर शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं थी, शौहर की मर्जी थी और बीवी की मर्जी नहीं, बीवी मना कर रही थी लेकिन शौहर नहीं माना, तो सिर्फ शौहर ये सजा भुगतेगा, बीवी नहीं।
लेकिन अगर बीवी की भी मर्जी थी, मियां और बीवी दोनों ने अपनी रजामंदी के साथ रोजे की हालत में हम इस्त्री कर ली, तो ये सजा देंगे, शौहर भी और बीवी भी। अब सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि पनिशमेंट है, सजा है, का क्या? का एक गुलाम आजाद करो। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, तो आपने कहा एक गुलाम को खरीदो करो। कहने लगा अल्लाह के रसूल गुलाम को खरीद के आजाद करो? कहा हाँ। आपने कहा, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं खुद दूसरे की गुलामी करता रहा, मेरे पास इतना कहां है कि मैं गुलाम खरीद के आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत नहीं है, मैं गुलाम खरीद के आजाद नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी वसाअत नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा तो बचोगे नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है, अगर तुम्हारे पास गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो। 60 रोजे, 7 नहीं, 5 और 2 7 नहीं, 50 और 10 60। कितने रोजे रखो? 60। ये रोजा तो खराब हो ही गया। जिस रोजे में आपने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली, ये रोजा खराब, ये तो पूरा करना ही है, इसकी तो कज़ा करना पड़ेगी, बाद में रखना पड़ेगा। इसके अलावा 60 रोजे और 60, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर, तसलसल के साथ, पैदर पे मुसलसल, बीच में एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए, एक दिन का भी गैब नहीं होना चाहिए। 55 रोजे आपने रख लिए, 50 और 5 55 आपने रख लिए, थक गए, अच्छा एक दिन और सस्ता लेते, एक छोड़ दूंगा, कल 5 रह गए, मैं कल सस्ता लूं, उसके बाद पूरे कर लूंगा 5, एक दिन रेस्ट कर लूं। जहां आपने एक दिन का रेस्ट किया, एक रोजा छोड़ा, 55 रोजे बेकार। अब फिर से 1 से 60, कितनी सख्त सजा है। उसके साथ जो आपकी अपनी बीवी है, उसके साथ हम बिस्तरी कर ली तो, और जो दूसरों के साथ कर लेते हैं वो सोचें, जो दूसरी औरतों के साथ या दूसरी लड़कियों के साथ रोजे की हालत में जिना करें, वो अपने बारे में सोचें। ये अपनी बीवी के साथ अगर जिमा कर रहा है तो उसकी ये सजा है। हाँ, अगर बीमार हो गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं अब रोजा नहीं रख सकते, दवा खाना है, अगर बीमारी की वजह से छोड़ दिया रोजा तो कोई बात नहीं, तो जितने छूट गए उतने कोई बात नहीं, जितने रख लिए हो गए, जितने अब रह गए वो बाद में पूरे कर लो। लेकिन बिला किसी उज़्र के और बिला किसी बीमारी के अगर आपने छोड़ दिया तो अब तक जितने रखे सब बेकार, अब फिर से रखो आप 1 से 60। उज़्र है तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आपने देख लिया क्या कहा, 60 रोजे रखो, मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू। कहने लगा अल्लाह के नबी कितने का? 60। पतला दुबला आदमी था, अल्लाह के नबी ये भी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा एक रोजा तो रखा नहीं गया, एक रोजा रखा तो देखो अपनी बीवी से हम इस्त्री कर बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजा। एक रोजा तो रखा नहीं जा रहा, 60 रोजे कैसे रख लूंगा? एक रोजा तो रख के कंट्रोल नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के रसूल ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर। आपने कहा अच्छा रुको, एक और ऑप्शन है तुम्हारे लिए। का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 गरीब फकीर लोगों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को खाना खिलाओ। हंसने लगा। आपने कहा क्यों, क्या बात है, 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकते? कहने लगा अल्लाह के नबी आप 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की बात कर रहे हैं, आपको मेरा इतिहास मालूम नहीं है, आपको मेरी तारीख नहीं मालूम, आपको मेरा बायोडाटा नहीं मालूम, आपने मेरे बारे में मालूम नहीं किया। मैं मिस्कीन को, फकीर को खाना खिला पाऊंगा? अरे सुबह उठ जाऊं तो मेरे घर में नाश्ता नहीं बनता, शाम को कभी भूखा सोना पड़ता है, मेरे घर में 2 टाइम का खाना हमें नहीं मिलता, मेरी बीवी को नहीं मिलता, 60 मिस्कीनों को हम खाना खिलाएं? आए अल्लाह के नबी अगर सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूँ, शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूँ, खुद हमें अपने खाने के ठिकाने नहीं, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाएं? 60
दोनों को खाना भी नहीं खिला सकता हूं मैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ओह, गुलाम आजाद कर नहीं सकते, 60 मिस्कीनों को रोजे रख नहीं सकते, 60 फकीरों को भी खाना खिला नहीं सकते, यही 3 ऑप्शन है मेरे पास। आपने कहा अच्छा रुको, करता हूं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम। नमाज का वक्त हुआ, आपने सहाबा से कहा ये तुम्हारा भाई है, इसने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली है, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, 60 रोजे रख नहीं सकता, फकीरों को खाना खिला नहीं सकता, इसके लिए कुछ चंदा करो, कुछ इकट्ठा करो, ये गरीबों में बांट देगा बेचारा, इसका कफारा अदा हो जाएगा। सहाबा किराम चंदा करने लगे, कोई 2 खजूर लाया, कोई 4 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। सहाबा किराम ने खजूर का एक टोकरा भर दिया, 15-20 किलो खजूर तैयार, एक पेटी खजूर की तैयार। अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ, ये लो, ये तुम्हारे नमाजी भाइयों ने, ये तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे लिए चंदा किया है, जाओ इसको अपने गांव में ले जाओ, अपने मोहल्ले में ले जाओ और अपने कबीले में, अपने खानदान में गरीब लोगों में बांट दो, उनको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। फिर हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा, अब क्यों हंस रहे हो? कहा किसके खजूरों का? कहा अपने गांव में, अपने कबीले में, अपने खानदान के गरीब लोगों को खिला दो, उनमें बांट दो। कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, पूरे खानदान में, पूरे कबीले में, पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। मेरे पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। जब उसने ये कहा तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आप हंस पड़े। आपने कहा अच्छा, तुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है? कहा नहीं। तो तू जा, फिर तू ही खा ले और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा गुनाह खत्म हो जाएगा। जा। मेरे भाइयों, ये इस्लाम में सहूलत है, ये इस्लाम के अंदर कुशादगी है। जिसने जुर्म किया और जिसके लिए कफारा अदा करने के लिए गांव में चंदा हुआ, तो चंदे का मुस्तहिक यही निकला। इतना गरीब आदमी था। तो इस्लाम इस तरीके की सादगी पैदा करता है। तो जिन गरीब बच्चियों के पास कुछ नहीं है देने लेने के लिए, क्या उनका घर नहीं बसेगा? जिन नौजवानों के पास कुछ नहीं है खिलाने पिलाने के लिए, क्या वो बेचारे निकाह नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, उनको निकाह करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता कुरान में, इन यकूनु फुकरा, अगर तुम फकीर हो गए, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़्लि, तो अल्लाह तुम्हें अपने फजल से रिज़्क़ देगा, अपने फजल से तुम्हें रोजी रोटी देगा, अल्लाह तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। ऐ लोगों, तुम निकाह कर लिया करो, अगर तुम फकीर हो गए तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। यानी गरीब लोगों को भी निकाह कर लेना चाहिए। अल्लाह ने कहा अगर तुम गरीब हो गए, फकीर हो गए, तो निकाह के बाद अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें सारी चीजों से नवाज देगा, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लालच मत कीजिए, लालच। इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है। रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। मैंने वेदों के मंत्र भी आपके सामने पढ़े हैं, मैंने शादी के मौजू पर भी कुछ गुफ्तगू की है, जहेज के ऊपर भी मैंने बोला है, हुर्मत शराब और जुए पर भी मैंने रोशनी डाल दी है। इस मुख्तसर से खिताब में जो 1.5 घंटे से ऊपर मेरा हो चुका है और 2 घंटे से थोड़ा कम हुआ है, मेरे भाइयों, आपने बहुत सी कीमती बातें सुन ली हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप यहाँ से एक इनकलाब लेकर उठेंगे, बेहयाई खत्म करेंगे, बेपर्दगी खत्म करेंगे, बारात का सिलसिला खत्म करेंगे, निकाह में आसानियां पैदा करेंगे, गरीब लड़कियों की शादियां कराने के लिए कमेटी बनाएंगे और गरीब लड़कियों की शादियां करवाएंगे और मुआशरे में इस्लाही कदम उठाएंगे और अपने नौजवानों में इस्लाह पैदा करेंगे, नमाज और रोजे की दावत और तबलीग भी करेंगे। और इस तरीके के जलसे इंशाअल्लाह जब होंगे तो आप हमें याद करेंगे, तो उनमें हम दोबारा शिरकत करेंगे। हमें लंबा सफर करना है, लंबा सफर करके आया भी था। कल मेरा प्रोग्राम मेरठ में था, हापुड़ में था, ये टियाला में, और वहां से रात में 2 बजे प्रोग्राम खत्म किया और उन लोगों ने मुझे फौरन एयरपोर्ट छोड़ा दिल्ली, और 4 बजे से
मैं दिल्ली बैठा हूँ एयरपोर्ट पर, यकीन मानिए 9 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन एयरपोर्ट पे इसलिए पहले पहुंच गया, कई जलसे वाले सो गए तो हमें पहुंचा नहीं पाएंगे। 9 बजे की फ्लाइट पकड़ के दरभंगा आया, दरभंगा से फिर मैं गांव आया और यहाँ पहुंचा, फिर आपकी बस्ती में पहुंचा, और अभी मुझे सफर फिर करना है। दरभंगा से 6 बजे की मेरी ट्रेन है, ये पकड़ के मुझे फिर निकलना है और लखनऊ पे पहुंचना है। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है कि मैंने जितनी देर आपके सामने खिताब किया है, आप एक इबरत हासिल करके जाएंगे यहाँ से, और इंशाअल्लाह अपने समाज और सोसाइटी में इस्लाह पैदा करेंगे, और अपने बच्चों के अंदर दीनी उत्साह के अंदर जगाएंगे, अपने बच्चों में दीनी इनकलाब पैदा करेंगे, अपने अंदर भी आप इनकलाब लाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी शादियों में आसानी पैदा फरमा दे, जुए, शराब, बेपर्दगी और जिनाकारी से हमारे मुआशरे को पाक और साफ कर दे। इलाहुल आलमीन शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जो लड़के बैठे हुए हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, अल्लाह उनको दीनदार लड़कियां अता फरमा दे, और जो बेटियां बैठी हुई हैं अल्लाह जिनकी निकाह नहीं हुए उनको दीनदार रिश्ते अता फरमा।